दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी आज सुनेंगे और देखेंगे। वैसे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तो है। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम कहलाते हैं। उन्होंने सितंबर 2007 में याहू छोड़ा था, जहां पर वो दोनों पहले एम्प्लॉयज़ थे। फिर उन्होंने फेसबुक पर भी अप्लाई किया, वहाँ से रिजेक्ट किए गए। एक बार उन्होंने न्यू आईफोन लिया। आईफोन यूज़ करने पर उन्हें ऐप स्टोर की वैल्यू पता चली। दोनों ने सोचा अगर यहाँ पर एप्लीकेशन बनाई जाए तो बहुत काम आ सकती है। इसलिए वो दोनों जॉन कॉम के एक फ्रेंड एलेक्स फिशमैन के पास गए। वहाँ पर उन्होंने एक नई एप्लीकेशन बनाने के लिए डिस्कस किया। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी मैसेजिंग ऐप बनाने के बारे में सोचा जो सबके नाम के साथ स्टेटस भी दिखाए। लेकिन इसके लिए उन्हें एक आईफोन डेवलपर की ज़रूरत थी, जो कि एलेक्स फिशमैन, जो कि जॉन कॉम का फ्रेंड था, उसने आइगोर सोलोमनी को ढूंढा और दोनों से मिलाया। बस यहाँ से शुरू होती है इस ऐप की कहानी। 2009 में फरवरी 24 को कॉम ने इसका नाम व्हाट्सएप रखा, जो कि सुनने में व्हाट इज़ अप जैसा लगता था। यही दिन व्हाट्सएप का बर्थडे था और कैलिफोर्निया में नई कंपनी व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुई। वैसे आप गूगल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप की रिलीज़ डेट 3 मई मिलेगी, क्योंकि डेट तो अलग अलग तरह के सोर्सेस पे, कंट्री पे, एंड्रॉयड ओएस, iOS पर डिपेंड करती है। स्टार्टिंग में ये ऐप बहुत क्रैश होने लगी, तभी क्रोम थक गया और इसे छोड़कर नई जॉब ढूंढने का सोचा। उसने सोचा कि व्हाट्सएप हम आगे बढ़ा नहीं सकते, ये फ्लॉप गया हमारा प्लान। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके साथ ही ब्रायन एक्टन ने उसे इनकरेज करके कुछ महीनों के लिए वेट करने को बोला। वैसे तब सिर्फ व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस ही सेंड होते थे। फिर 4 महीनों बाद जून में ही एप्पल ने व्हाट्सएप को पुश नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया, जिससे किसी भी यूज़र की प्रोफाइल पिक वगैरह अपडेट होते ही सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे अचानक ही व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र्स की संख्या बढ़कर 2,50,000 हो चुकी थी। तभी ब्रायन एक्टन को कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का आइडिया आया और उसने अपनी जिम्मेदारी पर अपने याहू के 5 पुराने फ्रेंड्स के साथ लगभग ₹1,20,00,000 इन्वेस्ट करे और एक्टन खुद को फाउंडर बन गया। बस उसके बाद कॉम ने भी लॉस एंजलिस में अपने एक फ्रेंड को व्हाट्सएप का ब्लैकबेरी वर्जन बनाने के लिए हायर किया। फिर फाउंडर्स और को फाउंडर्स ने ऐप की सारी प्राइमरी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, जो कि उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट करा था, वो भी अब तक कवर नहीं हो पाया था। उसे कवर करने के लिए व्हाट्सएप को फ्री से प्रीमियम बना दिया गया। दिसंबर 2009 में ही ऐप में फ़ोटोज़ सेंड करने की भी एबिलिटी आ चुकी थी। अब सारे मीडिया सेंड कर सकते थे। फिर 2 साल तक ऐप ने बहुत तरक्की कर ली थी। 2011 की स्टार्टिंग में ही व्हाट्सएप यूएस के ऐप स्टोर के टॉप 20 ऐप्स में से एक था। अप्रैल 2011 में सिक्वोया कैपिटल नाम की टेक कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया और फिर व्हाट्सएप आगे बढ़ता रहा और फेमस होता गया। 2 साल बाद फरवरी 2013 तक व्हाट्सएप ने 20 करोड़ एक्टिव यूज़र्स पा लिए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। 19 फरवरी 2014, 1 साल बाद, फेसबुक ने अनाउंस किया कि उन्हें ₹12 लाख करोड़ में व्हाट्सएप की ज़रूरत है, जो कि उस समय तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन यानी कि ऐसी परचेस थी। तब तक पहली बार इन्वेस्ट करने वाली सिक्वोया कंपनी अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 5000% कमा चुकी थी। फेसबुक की ओनरशिप के बाद व्हाट्सएप के न्यू यूज़र्स आना बंद हो गए। वे सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने लगे, जैसे कि टेलीग्राम। खुद टेलीग्राम को ही उस समय 80 लाख न्यू यूज़र्स का फ़ायदा हुआ था। फेसबुक के व्हाट्सएप को खरीदने के सिर्फ 3 दिन बाद फाउंडर जॉन कॉम ने व्हाट्सएप में वॉइस कॉल फीचर इंट्रोड्यूस करने के बारे में बताया। साथ ही तब व्हाट्सएप को सारे न्यू स्मार्टफोन्स में पहले से इंस्टॉल आने के लिए प्रस्ताव रखा। फिर क्या था, अगेन व्हाट्सएप की ग्रोइंग स्टार्ट हुई और अगस्त 2014 60 करोड़ यूज़र्स, जनवरी 2015 70 करोड़ यूज़र्स, अप्रैल 2015 80 करोड़ यूज़र्स, सितंबर 2015 90 करोड़ यूज़र्स। फाइनली फरवरी 2016 में सिर्फ व्हाट्सएप के पूरी दुनिया में 100 करोड़ यूज़र्स हो चुके। 2015 में ही अमेरिकन मैगज़ीन फोर्ब्स ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर व्हाट्सएप और स्काइप जैसे ऐप्स में ही सब लोग कॉलिंग करने लगे तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को 2018 तक 24 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। यानी कि आइडिया, वोडाफोन ऐसे जैसे हैं, वैसी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ जो होती है
उन्हें बहुत नुकसान हो सकता था व्हाट्सएप की वजह से। अब शायद आप व्हाट्सएप की ताकत को समझ गए होंगे। उसने सिर्फ 6 सालों में ही पूरी दुनिया में बहुत अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। 18 जनवरी 2016 को व्हाट्सएप सारे क्लाइंट्स के लिए फ्री कर दिया गया, यहाँ तक कि उसमें आती एड्स को भी बंद कर दिया गया। नवंबर 10, 2016 व्हाट्सएप के बीटा वर्जन पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लॉन्च हुआ। व्हाट्सएप के 8th बर्थडे 24 फरवरी 2017 को आप सबका फेवरेट फीचर स्टेटस रखने की फैसिलिटी व्हाट्सएप पर स्टार्ट हुई। और फिर व्हाट्सएप पर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स एक के बाद एक लॉन्च होते गए, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस, स्वाइप टू रिप्लाई, वीडियो कॉल्स, ग्रुप कॉल्स वगैरह। लेकिन 7 अप्रैल 2018 को व्हाट्सएप के को फाउंडर और CEO जॉन कॉम ने व्हाट्सएप छोड़कर एक नई नॉन प्रॉफिट कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया और उनकी जगह नए CEO ने ले ली। सो ये थी व्हाट्सएप की पूरी कहानी। आप ज़रूर बोर हुए होंगे। यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।